हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से रह रहे होंगे, सबका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अभी तक 5 श्लोक हो चुके हैं, आज 6, 7 और 8 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो छठा श्लोक देखिए। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारः मन्वा तथा मतभावा मानसः जाता येषां लोके इमः प्रजा। इसका अर्थ देखिए। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु को ब्रैकेट में लिया, मानव जाति के पूर्वज उनको कहा गया है ना, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। सुना होगा आपने ये शब्द, ठीक है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मुनि, सारे मनु प्रकट हुए। ठीक है। मनु को बताया जाता है ना कि उसके बाद से ही मानव जाति पूरा उनका मतलब प्राकट्य होता है। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा की को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि सृष्टि करने के लिए भी इतनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह। ठीक है। पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। यानी इसके बाद वाला जो अध्याय आएगा वो उसमें बताया गया। 7वां श्लोक देखिए। एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वता सह अविकल्पेन योगेन युजते न अत्र संशयः। तो इसका अर्थ देखिए। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य देखिए। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। यानी ये ऐश्वर्यों का वर्णन करने का मतलब ये है कि जो भक्त है उसको उसकी भक्ति में निष्ठा आए, उसको विचलन ना हो, इसके लिए भी है। ठीक है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वो किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर जैसे महान कैसे महान है तो वह सहज शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है।
भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भावना बरतते हैं, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। 8वां श्लोक देखिए। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो और देखिए इसका, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों, यानी जगत से जगतों आ गया है ना, जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो, भगवान और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः कहा गया है, क्या कहा गया देखिए, कि तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। वसु मेरे ख्याल से सांप की ही एक उच्च कोटि, मतलब एक उन्हीं का प्रकार है जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना क्षीर सागर में जो शेषनाग है ना, वो भी मतलब उनकी प्रजाति में ही होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे होते हैं। मतलब कहा जाता है कि 10% या 3% के आसपास ही सांपों में जहर होता है, अन्यों के पास नहीं होता है। मतलब होता भी है तो उतना वो कष्टकारी नहीं होता और वो जानलेवा नहीं होता। लेकिन जैसे कोबरा है और अन्य जो कुछ हैं उनमें बहुत भयंकर जहर होता है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है। क्या कथन है, क्या कहा गया है कि देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। तब यह कहा गया है, क्या कहा गया वो भी देख लीजिए। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया, क्या कहा गया देखिए, नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं, यानी सारे कारणों के कारण हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक
कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने जाना कि भगवान ने बताया क्या मेन है आज के, कि मैं सारे कारणों का कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं। मस्तक से, भगवान के मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति बताई गई है। फिर उन्होंने बताया कि जितने सप्त ऋषि हैं उनकी इच्छा से आए, उन्होंने मतलब इच्छा जाहिर की, तो इस प्रकार से फिर क्रम चलता आता है। मनु भी आते हैं, फिर सारी मानव जाति, विभिन्न जो भी आपको इस संसार में दिखता है वो सब उत्पन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, सबको सुख पहुंचाइए और अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखिए, जो कि मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। थोड़ा सा वाणी में संयम रखने से ये होता है कि बहुत सारे विवाद जो होते हैं वो थम जाते हैं। प्रैक्टिस करने से ही आएगा। कभी मान लीजिए विफल होते हैं तो खुद को ठीक करिए, ठीक है। जब आप सेल्फ स्क्रूटनी करना शुरू करेंगे तो वो सबसे अच्छा है। मान लीजिए कोई प्रमाणिक गुरु आपको भी नहीं मिल पा रहा है, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक क्या करना है, खुद में ही कुछ नियम कानून बना लेने हैं खुद के लिए और उन पे चलना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।